Hello everyone. In this lecture, we will discuss about sickle cell anemia. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसे कि वर्ड ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मीन्स ये क्या कर रहा है, खुद ही अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा। सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया हमने पहले ही पढ़ चुका है, पहले ही कवर किए हैं। एनीमिया का मतलब है, आप बोल सकते हो कि डिक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड, या फिर डिक्रीज काउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, या फिर आप बोल सकते हो कि डिक्रीज कंटेंट ऑफ आयरन, है ना, कि आयरन की कमी हो, या तो फिर आरबीसी। नॉर्मली हम लेके चलते हैं कि आरबीसी के नंबर में, आरबीसी जो हमारे है ना, आरबीसी के नंबर में डिक्रीज होने को ही हम क्या बोलते हैं, एनीमिया। तो यहाँ पर भी क्या कंडीशन डेवलप होगी कि आरबीसी के अमाउंट में डिक्रीज होगा। और कैसे? दूसरी चीज़ है सिकल सेल एनीमिया। तो एनीमिया तो होगा किस वजह से? सिकल शेप, आरबीसी का जो नॉर्मल शेप है ना, हमने क्या देखा था, इस तरीके से का बायकॉनकेव। सेंटर पोर्शन होता है एकदम थिनर, पतला, आउटर में कैसा रहेगा, ब्रॉड। ये नॉर्मल शेप है आरबीसी का। और हमने देखा था कि नॉर्मल शेप किस लिए ज़रूरी है, आरबीसी के मूवमेंट के लिए। इस शेप से क्या होता है, आरबीसी जो नैरो कैपिलरीज है ना, उनसे स्क्वीज हो सकती हैं विदाउट डिस्ट्रक्शन। लेकिन इस कंडीशन में, सिकल सेल एनीमिया में या डिसीज में, अब जो आरबीसी का शेप है वो इस बायकॉनकेव से हटकर ये हो जाएगा सिकल शेप का। कुछ इस तरीके का शेप होता है, आप गूगल में इमेज चेक कर सकते हैं और बेटर। तो इस कंडीशन में अब क्या होने लगेगा, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन इंक्रीज होता है। क्यों होता है ये, आरबीसी ऐसी क्यों हुई, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन जैसे ही होगा, आरबीसी का अमाउंट कम होगा। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं एनीमिया। तो एनीमिया क्यों डेवलप हुआ है, बिकॉज ऑफ सिकल शेप ऑफ आरबीसी, इसीलिए हमने इसे बोला सिकल शेप एनीमिया। और वैसे भी अगर आरबीसी की सिकल शेप की हैं तो ये आरबीसी एबनॉर्मल हो गई, तो वैसे भी आरबीसी के काउंट में तो कम हो ही गया। अगर ये डिक्रीज नहीं भी हो रही हैं तब भी हेल्दी आरबीसी कम है ना, तो एनीमिया तो डेवलप होना ही है। आगे देखते हैं, मोस्ट कॉमन एंड सीवियर फॉर्म ऑफ इनहेरिटेड सिकल सेल डिसीज। अब क्या होता है, एक्चुअली जो हमने सिकल सेल डिसीज भी लिखा है ना, सिर्फ सिकल सेल डिसीज का मतलब ये है कि ऐसा डिसीज जिसमें आरबीसी सिकल शेप की हो रही हैं, और उसी की वजह से जो एनीमिया हुआ उसे हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल डिसीज में अगर हम देखें ना, जो सबसे मेन है वो सिकल सेल एनीमिया ही होता है, सबसे सीवियर कंडीशन। तो जनरली हम सिकल सेल एनीमिया को सिकल सेल डिसीज भी कह देते हैं। तो ये क्या है, मोस्ट कॉमन एंड सीवियर फॉर्म ऑफ इनहेरिटेड सिकल सेल डिसीज। सिकल सेल डिसीज का सबसे कॉमन और साथ ही साथ सीवियर, लाइफ थ्रेटनिंग होता है ना, ये डेथ भी कॉज कर सकता है। इसके बाद बट को तोड़ते हैं। सबसे पहले इनहेरिटेड। इनहेरिटेड बट का क्या मतलब होता है, इनहेरिटेड का मतलब होता है हेरेडिटी, आपने सुना होगा, अनुवांशिकता। ऐसी चीज़ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाए, मतलब ये जो डिसऑर्डर रहेगा ना, ये जो डिसीज है, एक पीढ़ी से मीन्स पेरेंट से चिल्ड्रंस में जाएगा, इसीलिए हमने बोला इनहेरिटेड। सिकल सेल डिसीज, ये तो समझ में ही आई गया कि सिकल सेल क्या होगा, जिसमें आरबीसी का शेप सिकल शेप में हो जाएगा। इसके बाद इट इज़ एन ऑटोसोमल इनहेरिटेड रेसेसिव डिसऑर्डर। अब फिर से एक और वर्ड, डिसऑर्डर पता चल गया या डिसीज एक ही चीज़ है। इसके अलावा इनहेरिटेड हमने अब भी डिस्कस किया कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा, एक ऐसा डिसीज है। दो वर्ड और हैं, एक है ऑटोसोमल, दूसरा है रेसेसिव। तो रेसेसिव को हम आगे देखेंगे, इसे हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, है ना, जब ये देखेंगे कि किस तरीके से डेवलप हो रहा, जनरेट हो रहा। इसके बाद एक वर्ड है ऑटोसोमल। तो ऑटोसोमल क्या है, नॉर्मली हमें पता है कि हमारी बॉडी में सेल में दो टाइप के क्रोमोसोम हैं। एक होता है ऑटोसोम, है ना, नॉर्मल टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23 पेयर। इस तरीके से इस 23 पेयर में से, है ना, जो 22 पेयर रहेंगे, 22 पेयर होते हैं ऑटोसोम। और जो एक पेयर आपका जो रहता है ना, एक पेयर बस, ये कैसा रहता है, ये आपका रहेगा सेक्स क्रोमोसोम का। तो ऑटोसोम है, मतलब ये डिसऑर्डर किन क्रोमोसोम में अफेक्ट करता है, इसमें ऑटोसोम में अफेक्ट करेगा। ऑटोसोम जो है ना, क्रोमोसोम, इनको अफेक्ट करता है, इनमें चेंजेस आएंगे, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, ऑटोसोमल इनहेरिटेड रेसेसिव डिसऑर्डर। इसके बाद आगे देखें, सो कैरेक्टराइज्ड बाय सिकल शेप ऑफ आरबीसी, ये हमने डिस्कस कर ही लिया कि आरबीसी का शेप कैसा हो जाएगा, सिकल शेप में।
इसके बाद अब इस चीज़ को अगर हमने देखें कि हमने डिस्कस किया कि भाई इस डिसऑर्डर में जो आरबीसी का शेप है वो सिकल शेप है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि जिसमें डिसऑर्डर है उसमें हमेशा ही आरबीसी का शेप इस तरीके का होगा। नॉर्मल कंडीशन में अगर किसी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया है भी, तब भी उसमें आरबीसी नॉर्मल कंडीशन में बाइकॉनकेव भी होती हैं, फंक्शनिंग भी प्रॉपर चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन देयर आर सम ट्रिगर्स, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि इस बाइकॉनकेव शेप को इस सिकल शेप में कन्वर्ट करते हैं, और ये फैक्टर हैं हमारे 3 टाइप के। फर्स्ट वन इज़ हाइपोक्सिया, इसके अलावा सेकेंड वन इज़ डिहाइड्रेशन एंड थर्ड वन इज़ स्ट्रेस। ये 3 फैक्टर हैं जो कि क्या करेंगे, इस नॉर्मल बाइकॉनकेव शेप को इस सिकल शेप में कन्वर्ट करेंगे। अगर इसमें हम फर्स्ट की बात करें, दैट इज़ हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का क्या मतलब होता है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर कोई पर्सन एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है ना, जैसे कि एक हाई एल्टीट्यूड पर अगर नॉर्मली आपने देखा होगा, अगर कोई एक माउंटेन पर है तो वहाँ उस कंडीशन में अगर किसी पर्सन को सिकल सेल डिसीज़ है, ये डिसऑर्डर है, तब उसमें जो आरबीसी है ना वो बाइकॉनकेव से किस में कन्वर्ट होने लगती है, सिकल शेप में। इसके अलावा हमारा दूसरा ट्रिगर है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब होता है, वाटर की कमी। अगर किसी भी पर्सन में आप बोल सकते हो कि वाटर की कमी हो जाए या फिर प्लाज्मा में कमी हो जाए, तब भी ये क्या कर सकता है कि इस बाइकॉनकेव शेप को किस में कन्वर्ट कर सकता है, सिकल शेप में। तीसरी चीज़ है स्ट्रेस। अगर कोई एक पर्सन है जो कंटिन्यूसली टेंशन बरी है ना अपने फ्यूचर के आउट में, किसी भी केस में अगर वो एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, तब भी ये जो स्ट्रेस है एक किस चीज़ को ट्रिगर कर सकता है कि इस बाइकॉनकेव शेप को इस सिकल शेप में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये नॉर्मल ये कंडीशन हो गई कि एक पर्सन है जिसे क्या है, सिकल सेल एनीमिया है, नॉर्मल कंडीशन में आरबीसी बाइकॉनकेव, लेकिन जैसे ये फैक्टर होंगे वो कन्वर्ट कर देंगे इसे किस शेप में, सिकल शेप में। अब क्या होगा, अब जैसे ही मान लिया फैक्टर फिर से वो हो गए, आपका जो हाइपोक्सिया है, हमने क्या किया कि एक पर्सन ऐसी जगह आ गया जहाँ उसे सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही है, तब फिर से ये कंडीशन में क्या होगा, धीरे धीरे से अभी जो सिकल शेप है ना ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, बाइकॉनकेव शेप में। लेकिन इन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। साथ ही साथ अब जब ये प्रोसेस बार बार अगर होगी कंटिन्यूसली, जिस पर्सन को है कि बाइकॉनकेव से सिकल में जा रहा, सिकल से बाइकॉनकेव में जा रहा, अब इस कंडीशन में इसकी मेम्ब्रेन होने लगती है कमज़ोर। कैसे समझ सकते हो, एक बलून है, आपने उसमें हवा भरी, फिर निकाली, फिर हवा भरी, उसकी जो बॉल है ना, बलून अपने आप कमज़ोर होने लगता है। सेम एस आरबीसी कमज़ोर होकर क्या होने लगती हैं, डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, और तब इस कंडीशन में आरबीसी की कमी होगी, यानी कि एनीमिया डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी कंडीशन है, एनीमिया तो ठीक ही है कि एक एनीमिया होना है, और क्या क्या दिक्कत आ सकती हैं, इम्पेयर सर्कुलेशन, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल सर्कुलेशन में आरबीसी बाइकॉनकेव है, इसी शेप में सर्कुलेट होती हैं, स्क्वीज होती हैं नैरो कैपिलरीज से। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये हमने बनाया डायग्राम, आरबीसी जब बाइकॉनकेव रहती है तो वो नॉर्मली यहाँ से फिल हो जाएंगी, लेकिन जब भी सिकल शेप की है, इस तरीके का इनका ये जो शेप है ना सिकल शेप, ये क्या करेगा, यहाँ पर सर्कुलेशन ब्लॉक कर सकता है, पूरे तरीके से क्या कर देगा, सर्कुलेशन ब्लॉक करेगा। इसके अलावा अब आरबीसी इस कंडीशन में क्या होंगी, जैसे हमने बोला कि सिकल शेप की तो हो ही रही हैं, सिकल शेप के होने के साथ साथ ये क्या हो जाएंगी, मोर रिजिड एंड स्टिकी। इस सिकल सेल वाली कंडीशन में एक तो रिजिड हो जाती हैं और स्टिकी, मीन्स एक दूसरे से इनमें क्या होती है, चिपकने, एक दूसरे से चिपकने लगती हैं। तो एक ये हो गई आरबीसी, एक और आरबीसी आएगी सिकल शेप की, एक और आएगी। इस तरीके से जब ये एक साथ जुड़ने लगती हैं तब ये आपका सर्कुलेशन ब्लॉक कर सकती हैं, मीन्स ये क्या कॉज करेंगी, इम्पेयर सर्कुलेशन। अब किसी ऑर्गन में क्या हो सकता है कि यहाँ पर अगर ये ब्लॉकेज हो गई तो इसके आगे सफिशिएंट ब्लड का अमाउंट नहीं जा रहा। इसे आगे देखेंगे पैथोजेनेसिस में कि क्या क्या दिक्कत हो सकती हैं। इसके बाद क्रॉनिक इलनेस, अगर यहाँ पर ब्लॉकेज है, ब्लड पर्याप्त नहीं मिल रहा किसी ऑर्गन को एक सफिशिएंट अमाउंट में, तब उसमें डिसऑर्डर इलनेस हो सकती है। इसके अलावा प्रीमैच्योर डेथ ऑफ आरबीसी, क्योंकि इस तरीके से जब भी हो रही है सिकल शेप, अब ये जब भी स्प्लीन में, मेनली तो स्प्लीन से ही जाती हैं, हमने देखा था ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन को, तो नॉर्मल कंडीशन में तो स्क्वीज हो रही थी, क्योंकि ये शेप है तो अब इनकी डेथ जल्दी होने लगती है और लाइफ स्पैन वैसे भी कम। मैंने बताया ना, जब ये शेप एक दूसरे से चेंज होगी, बॉल इनकी कमज़ोर हो जाती है, जो इनकी सेल बॉल है,
और इनकी डेथ होने लगती है 10 से 20 दिन में ही। जो लाइफ स्पैन आरबीसी का नॉर्मल था 120 डेज, अब सिर्फ 10 से 20 दिन में ही इनकी डेथ हो रही है, प्री मैच्योर डेथ। और ये सब फाइनली किस में रिजल्ट कर रहे थे, हमारे एनीमिया में ही। अब ये सारी चीज़ें ये सब हमने देख लिया। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आरबीसी सिकल सेप की क्यों हुई, आखिर नॉर्मल से सिकल सेप में गई कैसे। इसका रीज़न क्या होता है, हीमोग्लोबिन। नॉर्मल में अगर स्ट्रक्चर हम देखें हीमोग्लोबिन का, तो आरबीसी में क्या था, हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बनी थी, एक है हीम, दूसरा है ग्लोबिन। और ग्लोबिन में भी हमने देखा था कि ग्लोबिन है एक प्रोटीन, पर्टिकुलरली ये रहेगा प्रोटीन, और दो चेन रहे, इसमें दो टाइप की चेन थी, 4 चेन थी, 2 थी अल्फ़ा और 2 थी बीटा, जिसे हम अल्फ़ा टू बीटा 2 लिखते हैं। अब अल्फ़ा जो है ना, ये नॉर्मल रहती हैं अल्फ़ा चेन, डिफेक्ट आता है बीटा चेन में। ये जो पर्टिकुलरली बीटा चेन है ना, ये डिफेक्ट हो जाती है, इसकी जगह इसे डिफेक्ट हो जाएगी, जिसके कारण जो हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन था ना, नॉर्मल हीमोग्लोबिन अडल्ट में हम देखें तो क्या होता है, HbA, अडल्ट हीमोग्लोबिन, Hb फॉर हीमोग्लोबिन, A फॉर अडल्ट, नॉर्मल कंडीशन में होता है। लेकिन क्योंकि इसमें डिफेक्ट आया है, तो अब जो हीमोग्लोबिन बनेगा डिफेक्टिव, उसे हम बोलते हैं HbS, मीन्स S फॉर होता है सिकल सेप। ऐसा हीमोग्लोबिन जो आरबीसी को सिकल सेप बनाएगा, इसे हम बोलते हैं HbS। अब पर्टिकुलरली ये HbS क्यों बन रहा, कैसे बन रहा, इस चीज़ को हम देखेंगे इसके पैथोजेनेसिस में, मीन्स ये किस तरीके से जनरेट हो रहा।